हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। अभी जैसे हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा है, लास्ट फेज में हम आ रहे हैं चैप्टर के। अभी स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, जैसे पहले आपने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट किया, फिर हाइब्रिडाइजेशन किया, फिर वेस्पर थ्योरी किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट किया, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर की। अब उसी का ये आपके लेवल के ऊपर हाईएस्ट लेवल है, जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मुलिकन साइंटिस्ट ने मेन इसको दिया था, तो उसके नाम से भी फेमस होता है, मुलिकन थ्योरी के नाम से। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको एमओ थ्योरी रीड करते हैं, राइट, एमओ थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, पहले ना इसको एक कंट्रास्ट आपको देखना है। हम ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट कहते थे ऐसे, जैसे ये हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कोई हमारी दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर से ध्यान रखना है आपको। तो एटॉमिक ऑर्बिटल दो हमारे पास जब आपस में बॉन्ड बनाती हैं, जैसे आपने हाइड्रोजन ले लिया मॉलिक्यूल, तो उसमें एक ऑर्बिटल ओवरलैप रहता था, उसको हम बोलते थे ऐसे पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैप, पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैप, राइट। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दिस, लाइक बॉन्ड, तुम कहते थे बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है, ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद द अपोजिट स्पिन्स। तो ये हमारा वहां रहता था, लेकिन यहां पर अब एक थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारे पास ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मान लो भी हाइड्रोजन की है, एच भी उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं तो उसका एक कंप्लीट फ्यूजन होता है, ऐसे इसको बोलते हैं कंप्लीट फ्यूजन, कंप्लीट ऑर्बिटल ओवरलैप, या वर्ड फ्यूजन यूज कर सकते हैं। तो व्हेनेवर द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन देयर इज ए कंप्लीट फ्यूजन, तो उसमें कंप्लीट फ्यूजन होता है। कंप्लीट फ्यूजन में उसका न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होता है, जैसे ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें दोनों के न्यूक्लियस आ जाते हैं। आप सेकंड का बनाना चाहें तो ऐसे कर लें, ये सेकंड का न्यूक्लियस है, ऐसे, राइट। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, जैसे ये दोनों का कंबाइंड है, इसमें कंप्लीट ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, इंक्लूडिंग देयर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, प्लस फ्यूजन ऑफ देयर न्यूक्लियस, ये बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, फ्यूजन ऑफ देयर न्यूक्लियस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अराउंड होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, वो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अराउंड होती है यहां पर। ठीक है, तो दो एटम जब कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी एक ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई के अराउंड होती है, यहां पर सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड होती है। जैसे ये इसका प्रोबेबिलिटी, ये इसका प्रोबेबिलिटी है, इसमें न्यूक्लियस इंटैक्ट रहते हैं, ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। पहले तो दोनों के न्यूक्लियस इंटैक्ट रहते हैं, या न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, फिर जैसे आपके जो सिलेबस है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O2। ठीक है, पहले स्टार्टिंग से ध्यान रखना, मान लो CO2 है या O3 है, ये इस लेवल पे है ही नहीं, ये सीधा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स पे आते हैं, तो आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे देखना है। वैसे जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है उसका आगे उतने टुकड़े हो जाते हैं, जैसे ये इसके आगे जाके दो स्प्लिटिंग्स हो जाती हैं फिर, तो उसमें ये ऐसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो जाते हैं इसकी। इन दोनों में दोनों का न्यूक्लियस करेक्टर होता है, इसमें भी दोनों का न्यूक्लियस करेक्टर है, इसमें भी। जैसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं तो दोनों का डीएनए होता है, मदर का भी फादर का भी, तो एक फ्यूजन हुआ, फिर उसके दो टुकड़े हो गए, तो इसमें दोनों का करेक्टर है, इस ऑर्बिटल का करेक्टर भी है, इस ऑर्बिटल का भी करेक्टर है। ठीक है, उनमें से एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, पहले तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, फिर उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिवीजन हो जाता है, जैसे सेल डिवीजन होता है, तो उसमें से एक को बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो एक डिफरेंस ध्यान रखना है आपको, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैच करती हैं, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैप से बनता है। यहाँ कंप्लीट फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होता है, फिर जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है उतने उसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे अभी आपको 2 पे ध्यान रखना है, तो 2 में से एक को बोलते हैं बॉन्डिंग, एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, वो भी दिखा रहे हैं। फिर जो इसकी वर्किंग है ना, उसके ऊपर एक ये प्रिंसिपल होता है, इसको एलसीओ प्रिंसिपल कहते हैं। एलसीओ प्रिंसिपल इजी सा है, बोलते हैं लीनियर combination of combining atomic orbitals, ठीक है। तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो वो हमने अब देखना है। अब जैसे ना, जैसे कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, इसको हम वेव से दिखाते हैं, जैसे साई ए, वेव फंक्शन से, इसको साई बी, इसकी प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं साई ए स्क्वायर, इसकी प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं साई बी स्क्वायर। तो कोई भी वेव को हम ऐसे दिखाते हैं। अब वेव के मिलने के 2 वेव तरीके होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। जैसे ये कंस्ट्रक्टिव है, प्लस माइनस। अगर क्रस से मैच कर जाए, ट्रफ से मैच कर जाए, तो इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इससे मिलकर के एक बड़ी वेव बनती है, ठीक है, ये वेव बन गई। इसकी प्रोबेबिलिटी को साई ए स्क्वायर कहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को साई बी स्क्वायर कहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर कहते हैं, जिसकी वैल्यू ये होती है साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, ठीक है। इसी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिटिव इफेक्ट से बनती है, या इसको अट्रैक्टिव इफेक्ट कहते हैं, अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस। ये उसका वन वे होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आकर के लीनियरली मिलती हैं। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आकर के लीनियरली कंबाइन कर रही हैं। उसके कॉम्बिनेशन के अब 2 तरीके हैं, एक एडिटिव, एक रिपल्सिव। ये भी एडिटिव है या अट्रैक्टिव है। इसमें क्रस से मैच करता है, ट्रफ से मैच करता है, जिससे आपकी एक बिगर वेव बन जाती है। मतलब एक मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपका एरिया बन जाता है, वेव बन जाती है। तो उसको साई ए प्लस साई बी स्क्वायर से कहते हैं, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ऐसे दूसरा वेव का तरीका है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये वाला सेकंड वेव। इसको आप रिपल्सिव कह सकते हैं या सब्सट्रैक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो क्रस्ट होती है वो ट्रफ से मैच कर जाती है, ऐसे प्लस ट्रफ से उल्टा, ठीक है। इसको नेगेटिव इंटरफेरेंस कहते हैं, इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब जब ये दोनों मिलती हैं, इससे हमारी एक वेव बनती है जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी स्मॉलर हो जाती है दोनों के मुकाबले। साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, जिसको ऐसे बोलते हैं साई। ये हमारी एएमओ होती है, ये बी एमओ है। अभी उसको सारा डिटेल में करते हैं, ठीक है। साई बी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 साई ए साई बी। इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 2 साई ए साई बी घट जाती है, उसमें 2 साई ए साई बी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक बेसिक प्लान है पहले तो जो इससे डिफरेंस है, ये हमारा पहले कॉन्सेप्ट होता था कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती हैं तो उनका जो मिलने का तरीका है वो पार्शियल ऑर्बिटल ओवरलैप है, वो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है, मिलने का तरीका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे है, वो इस तरह से है। तो उनकी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती है जिनमें हमारा पूरा उसका ओवरलैप रहता है, प्लस फ्यूजन भी, न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होता है, जिससे इसके आगे 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का बनना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे बेस्ड है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलती हैं तो एक एडिटिव इफेक्ट होता है, एक अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस होता है, जिससे हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, इसमें एनर्जी लोअर होती है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये इसके डिफरेंस हो जाते हैं। स्टेबिलिटी हाई होती है इसकी एनर्जी हाई होती है, स्टेबिलिटी लोअर होती है, ठीक है। आगे जाकर के इसको सिग्मा पाई डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी सारा दिखा रहे हैं। तो ये हमारी 2 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाती है, बॉन्डिंग एंड एंटी, ओके, ठीक है। तो
तो इसको पहले आप अच्छे से समझ लें। फिर अब इस मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से अभी एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के हमें डिफरेंसेस देखने हैं, प्लस पहले एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपके सिलेबस में 1 to 20 के 1 to 10 एटॉमिक नंबर्स के ऊपर बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं सिलेबस में। तो पहले आपको इसका कॉम्बिनेशन देखना, ये ऐसे देख लेना, रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का रूल क्या है? पहला रूल तो होता है एनर्जी रूल, जो माइनर रूल है, मतलब इजी रूल है। 1s 1s, 2s 2s, 2p 2p, ऐसे कंबाइन करेगा। ठीक है, इसके ऊपर सेकंड जो रूल होता है वो सिमेट्री रूल होता है या ओरिएंटेशन रूल। ठीक है, 1s कैनॉट कंबाइन विद द 2s, वो एनर्जी रूल हो जाता है। सिमेट्री रूल होता है s कंबाइंस विद s, pz कंबाइंस विद द pz, px कंबाइन विद द px, py कंबाइन विद द py। वैसे s और pz भी मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे खास करके ध्यान रखना, s प्लस px ये पॉसिबल नहीं है, px प्लस py ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह के। इसको सिमेट्री रूल कहते हैं। ठीक है, अब मेन हमारा जो होता है वो एस कॉम्बिनेशन होता है, pz pz होता है, px px, px px या py py एक ही बात होती है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हमने देखने हैं। ठीक है, जब दो s ऑर्बिटल कंबाइन करती है ऐसे, जैसे ये एक s ऑर्बिटल है, एक ये s ऑर्बिटल है। ठीक है, इनके मिलने के अब दो तरीके हैं, एक एडिटिव एक रिपल्सिव ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे जब ये मिलेंगे, ठीक है, उसको एक तो हम ऐसे दिखाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये इसका बैक ऐसे दिखा देते हैं। इसको एडिटिव इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे इसका एडिटिव इन्फ्लुएंस है, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, तो इससे आपको ऐसे बन जाता है। जैसे ये इसके न्यूक्लियस है, मान लो दोनों के, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, एस एस। या प्लस प्लस का ध्यान रखना, साइन से मतलब नहीं है। जो प्लस प्लस है इसको एडिटिव इन्फ्लुएंस कहते हैं, एडिटिव। ठीक है, इसको ये क्योंकि सिग्मा बॉन्ड होता है यहां पर, इसको बोलते हैं सिग्मा एस। ये BM होती है बॉन्डिंग होता है, एस की बॉन्डिंग, उसको लिखते हैं सिग्मा एस। नंबर जो मर्जी हो, सिग्मा 1s सिग्मा 2s ऐसे। ठीक है, अब 2s ऐसे भी मिल सकती हैं, जैसे ये है प्लस माइनस, उसको ऐसे दिखाते हैं, दूसरी को दिखाते हैं माइनस प्लस। ये रिपल्सिव की पहचान है, प्लस माइनस, मतलब नेगेटिव इंटरफेरेंस की पहचान है। ठीक है, अब इससे जब एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी तो ये रिपल्सिव इन्फ्लुएंस से बनती है। जैसे ये 6 वेज आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे पहले ऐसा इसका, फिर ऐसे ही pz pz का, फिर px px का, ये हमारी 6 ऑर्बिटल्स बन जाती हैं इस तरह से। इंटरेस्टिंग। तो इसका रिपल्सिव इन्फ्लुएंस ऐसे दिखाते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। एक उनका अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है, एक उनका रिपल्सिव इन्फ्लुएंस है ऐसे। ठीक है, इसको लिखते हैं सिग्मा स्टार एस। ठीक है, फिर ऐसे हमारा pz है। अब थर्ड, जो थर्ड ये आ गया हमारा pz। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस ऐसे आप दिखा सकते हैं, प्लस माइनस, ये एडिटिव की पहचान है। ठीक है, इससे एडिटिव इन्फ्लुएंस बनता है। ठीक है, तो इसको ऐसे प्लस प्लस दिखा सकते हो, इसको प्लस माइनस दिखा सकते हो, माइनस प्लस माइनस माइनस ऐसे। कभी कभी ये साइन भी दिखाते हैं। तो अब इसको ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये ऐसे, इसका पी का बैक हो जाता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल कौन सी है? जैसे ये है एस एस, ये एस एस थी, ये pz और pz का कॉम्बिनेशन है, एडिटिव कॉम्बिनेशन। इसको क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा pz बोलते हैं। जैसे 2 है तो 2pz, 3 है तो 3pz, सिग्मा pz। ठीक है, ये जैसे AMO है, ये सिग्मा एस थी, ये BMO थी, ये BMO है, pz और pz का BMO है। ये शेप आपको ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव में, जैसे आपको ऐसे ध्यान रखनी है।
ठीक है। फिर फोर्थ हमारा ऐसे हो जाता है, इसी का रिपल्सिव इन्फ्लुएंस, प्लस माइनस माइनस प्लस। माइनस प्लस का मतलब होता है, प्लस प्लस का मतलब होता है दोनों के क्रस्ट मैच कर रहे हैं। प्लस माइनस का मतलब क्रस्ट रफ से मैच कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये उसका रिपल्सिव इफेक्ट है। ठीक है, यह सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट है, उसमें ये रिपल्शन ऐसे दिखाते हैं। बैक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इसमें, फ्रंट पे कम ऐसे। ठीक है, ये बीच में गैप ऐसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार पीजेड, ये हमारी ऐसे। ठीक है, दो मैं उस साइड दिखा देता हूं। तो पहले तो ये 4 ऑर्बिटल्स है हमारी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप्स है, ये वन टाइम ऑब्जेक्टिव में बस काम आती है। दिस इज लाइक सिग्मा पी एस, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा पी जेड, सिग्मा स्टार पी जेड। ठीक है, फिर ऐसे अब पाई वाला करना है, वो चाहे आप एक्स कह लो चाहे वाई कह लो, ऐसे। एक उसको प्लस प्लस देखना है, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, ये जैसे पी एक्स है, पी एक्स चाहे पी वाई कह लो ऐसे। ठीक है, ये उसकी एडिटिव की पहचान है, ये उसकी रिपल्सिव की पहचान है। ठीक है, ये हमारी लास्ट 5th एंड 6th वाली बन जाती है। अब यहां से आपको देखना, जैसे इसका एक अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस है, एक रिपल्सिव इन्फ्लुएंस है। अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस को ऐसे दिखाते हैं, ये ऊपर दोनों का बॉन्ड बन जाता है ऐसे बनाना की तरह। इसको पाई पी एक्स बोलते हैं। ठीक है, एक इसका रिपल्सिव इन्फ्लुएंस है, उसका रिपल्सिव इन्फ्लुएंस ऐसे दिखाते हैं, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये रिपल्सिव इन्फ्लुएंस है, उसको दिखाना हो तो प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। ठीक है, ये पाई स्टार पी एक्स या पाई स्टार पी वाई भी कह सकते हैं। तो हमारी ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं मेन आपके लेवल पे, सिग्मा एस, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा पी जेड, सिग्मा स्टार पी जेड। इनमें अट्रैक्शन है, उसमें रिपल्शन है बस। जैसे इसमें अट्रैक्शन है तो ये लॉब, अट्रैक्शन का मतलब ये दोनों लॉब मिल जाएंगे ऐसे। रिपल्शन का मतलब ये रिपेल करेंगे, ये ऐसे अट्रैक्शन है, पास आ जाएंगे। रिपल्शन मतलब ये दूर हो जाएंगे। ये अट्रैक्शन है मतलब मिल जाएंगे ऐसे, रिपल्शन मतलब ये ऐसे हो जाएंगे। इससे आप याद रख सकते हो। तो ये आपकी 6 टाइप की बन जाती हैं। अब इसमें एक नोडल प्लेन का कंसेप्ट आता है। इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, 0 नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन सिग्मा एस पे ऑब्जेक्टिव का कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होता है। इसके अंदर ये 1 नोडल प्लेन होता है ऐसे, नोडल प्लेन इज इक्वल टू 1 नोडल प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 या 0 है। ठीक है, जैसे इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, 0 नोडल प्लेन। इसमें ये नोडल प्लेन है, यहां पर नोडल प्लेन इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके अंदर ये नोडल प्लेन है ऐसे, नोडल प्लेन इज इक्वल टू 1। इसमें लास्ट वाली में 2 नोडल प्लेन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऐसे। ठीक है, नोडल प्लेन इज इक्वल टू 2। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, सिग्मा एस, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा पी जेड, सिग्मा स्टार पी जेड। इनकी ये शेप ध्यान रखनी है, पाई पी एक्स या पाई पी वाई, पाई स्टार पी एक्स। ठीक है, तो इनमें नोडल प्लेन जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसके अंदर है 0 1 0 1 1 2, 0 1 0 1 1 2। जैसे ये ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये जो है ये खास करके कॉम्पिटिटिव के लिए शेप्स रहती हैं इंपॉर्टेंट। आपको जरूर 1-2 क्वेश्चंस में, ये 2-4 क्वेश्चन में देखने को मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, अच्छा अब हमने एक इसके साथ साथ वैसे तो हमने कर भी लिया है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंसेस देखने होते हैं हमें।
वो देख करके फिर हमारे एमओ डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक वगैरह स्टार्ट होते हैं मॉलिक्यूल से H2O। बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी अभी, ठीक है। तो एक शॉर्ट में पहले यहाँ साथ ही ऐसे आप देख लेना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस, बीएमओ एमओ इसको ऐसे बोल देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो उनमें ये डिफरेंसेस हैं 6-7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख दूंगा, बाकी ओरल समझ लेना, ठीक है। एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती हैं तो उनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, फिर आगे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, जैसे बच्चे हैं दो, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग जो होती है ये अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस से बनी होती है, ये रिपल्सिव इन्फ्लुएंस से बनी होती है। तो दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज द ऑर्बिटल विच इज फॉर्म बाय अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस या एडिटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसको एडिटिव सब्सट्रैक्टिव भी कह देते हैं। तो इट इज फॉर्म बाय एडिटिव और अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज फॉर्म बाय रिपल्सिव इन्फ्लुएंस और सब्सट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसमें बस ये मेन ध्यान रखना आपको, क्रस्ट से मैच करता है, ट्रफ से मैच करता है, जिसको प्लस प्लस कहते हैं, माइनस माइनस कहते हैं। इसमें ऐसे मैच होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, क्रस्ट ट्रफ से, ट्रफ क्रस्ट से, ठीक है। तो इसको फिर हम, इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है, एनर्जी डाउन, मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होती है। अब इसको आगे बनाएंगे हम डिटेल में। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी रेज कर जाती है, ये लेस स्टेबल होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी या डेंसिटी घट जाती है, डिक्रीजेस। इसमें बढ़ जाती है। तो बीएमओ में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पाई डेल्टा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। अभी आपका मेन सिग्मा पाई है, उसी का स्टार से रिप्रेजेंट कर दो तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बिना स्टार के ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो लास्ट में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको ऐसे दिखाते हैं, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। तो इंडिविजुअल के मुकाबले प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। इसका प्लस 2 साई बी ये फैक्टर बढ़ जाता है। इसका प्रोबेबिलिटी ऐसे होता है, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर। वो भी सब डिटेल में कर रहे हैं आगे, माइनस 2 साई ए साई बी, इतना फैक्टर इसका घट जाता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के डिफरेंसेस होते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस और एडिटिव इन्फ्लुएंस, where crust combines with the crust, trough combines with the trough. Anti-bonding molecular orbital formed by repulsive or subtractive influence, where crust combines with the trough, trough combines with the trough crust. ठीक है। तो अभी जैसे आगे हम इसको शो करेंगे तो हम ऐसे करते हैं, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। हर एटॉमिक ऑर्बिटल को अब हम सर्कल मेथड से दिखाते हैं, चाहे आप बॉक्स मेथड से कर लो। इससे अब हमारी दो एटॉमिक ऑर्बिटल से फ्यूजन होकर के इनका, इसे दो ऑर्बिटल बनती है ऐसे, एक होती है बीएमओ लो एनर्जी की, एक होती है एएमओ। इसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं आगे, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहते हैं। अभी और डिटेल में करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, बॉन्डिंग, एक एएमओ बनती है, ठीक है। जैसे ये बना है तो ये बीएमओ के फीचर्स हैं सारे, नीचे वाली की अट्रैक्टिव, एडिटिव, लो एनर्जी, मोर स्टेबल, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रेजेंटेशन, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ये वाले इसके कैरेक्टरिस्टिक है एएमओ के, ठीक है। ये रिपल्सिव इन्फ्लुएंस से बनती है, सब्सेक्टिव, हाई एनर्जी, लेस स्टेबल, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी घट जाती है। इसमें स्टार से प्रेजेंट करते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी घट जाती है। फिर इसमें हम फिलिंग वगैरह सब समझते हैं डिटेल में, ठीक है। तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ही
वो हम स्टडी करेंगे एक एक मॉलिक्यूल को लेके हाइड्रोजन से। हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल सिलेबस में वो देखते हैं अभी आगे हम, ठीक है। थैंक यू।